चलिए आज हम हिंदी व्याकरण के जो आज पाठ लाए हैं वह है विशेषण। आपको सर्वनाम तक आपका हिंदी व्याकरण कंप्लीट करा दिया गया। जो आज पढ़ रहे हैं वह है विशेषण। विशेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। विशेषण मतलब वो करता है विशेषता। क्या होता है? विशेषता। जैसे कोई अलग रूप दिखाना, किसी का अलग रूप दिखाना, किसी का अलग रूप दिखाना, किसी चीज की विशेषता बताना, कोई खास हो जाए। जैसे ये लड़का पढ़ रहा है, कोई मैथ में 100 में 100 ले रहा है, तो एकदम खास हो गया कि नहीं हुआ? विशेषता उसका हुआ कि नहीं हुआ कि सबसे तेज है। उसी तरह से विशेषणा की कहते क्या है? तो आपने तो संज्ञा पढ़ा और सर्वनाम भी पढ़ा, उसके देखते कहते लाइन बाय लाइन पढ़, इजी टू हार्ड पढ़िए। हमेशा हार्ड टू इजी पढ़िए, समझ में नहीं आएगा। इजी टू हार्ड पढ़ाई करना चाहिए, एकदम जड़ी से जाइए फुतुंगी तक, फुतुंगी से जड़ी से आने का प्रयास कभी मत कीजिए। तो आप जैसे संज्ञा आप जानवे नहीं करते, सर्वनाम नहीं जानते, तो कैसे आप जान सकते? नहीं। तो कहता है संज्ञा हो या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम के जो विशेषता बताता है। संज्ञा मतलब नाम इसमें रह सकता है, और सर्वनाम मतलब मैं हो गया, तुम लोग हो गया, आप लोग से भी आपको विशेषता बता सकते। तो जैसे राम लंबा लड़का, तो राम तो लड़का है, लेकिन राम में जब लंबाई की बात हुई तो यार विशेषता हो। जैसे यहाँ पढ़ी, जैसे सारी लड़कियां हैं बाय द मानी, लेकिन अगर बात करते हैं सोनम, सोनम सबसे सुंदर लड़की नहीं है कि नहीं? तो यहाँ पर सुंदर जो आया वही क्या हो गया? विशेषता। क्या हो गया? विशेषता हो गया। तो विशेषता मतलब जैसे कि आप लोग में, आप लोग सही बच्चे ईमानदार हैं, लेकिन यहाँ पर एक खास करके बोला जाए कि सौरभ ईमानदार लड़का, कितना ईमानदार है तुम पता हो उसे नहीं, तो यह विशेषता हो गया। हम लोग नॉर्मल है, देखते हैं पैसा गिरा तो पॉकेट में रहते, पूछो नहीं करते, ऐसे करते, लेकिन वो बेचारा पूछता है कि केकर गिरल था, नहीं पूछता है। तो ये हो गया विशेषता। गुणों के आधार पर हो सकता है, किसी भी चीज के आधार पर हो सकता है, नहीं किसी भी चीज के आधार पर हो सकता है। तो हम देखते हैं कि विशेषण आखिर कितने प्रकार की होती है। तो विशेषण ऐसे मुख्यतः 4 प्रकार, हिंदी में जब पढ़िएगा तो विशेषण 4 प्रकार, तो कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार। जो हमें पहला पढ़ना है वो पढ़ना है गुणवाचक विशेषण, यानी गुणों के बारे में। तब गुण में कैसे? तब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो वैसा विशेषण जिससे गुण का, रूप का, रंग का, आकार के, दशा का, नहीं स्वभाव का बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। वैसा विशेषण आप लिख ले जाइए, कम से कम वीडियो के पीछे भी करके आप लिख सकते। तो वैसा विशेषण जिससे क्या जाती है? रूप का, रंग का, आकार का, दशा का, स्वभाव का, नहीं ईमानदारी भलाई से स्वभाव में आ गया, तो इसी को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण से कैसे जाते? तब मैं ईमानदार लड़का हूं, ऐसे गुण हो गया मुझे। नहीं मैं सत्य बोलता हूं, तो यह सत्य क्या हो गया? गुण हो गया। नहीं जैसे अब गुण हो गया आकार में, कैसे हो? तो श्याम नाटा लड़का है, तो नाटा इसका क्या हो गया? आकार का बोध किया, क्या नहीं किया? सारे लड़के ठीक ठाक है, मीडियम है, लेकिन यहाँ पर जो श्याम है वह नाटा है, तो यह भी क्या हो गया? गुण हो गया। श्याम में क्या हो गया? नहीं जैसे अब गुण हो गया, जैसे लंबाई, बड़ा, छोटा, मोटा, लंबा, नहीं ये सब आकार में होगा। अब कहता है विद्यार्थी, उसका रूप, रंग हो गया, रूप हो गया, आकार हो गया, नहीं आकार होंगे। जैसे रंग का भी बोध करता है, जैसे श्याम काला लड़का है, तब काला भी कौन सा विशेषण में आएगा? तब काला भी कौन सा विशेषण में आएगा? तब आएगा विद्यार्थी गुणवाचक। काला का जगह कोई भी कलर के नाम रह सकता है, सफेद, काला, हरा, बैगनी, कोई भी कलर रह सकता है। जैसे यह पंखा, यह बैगनी कलर की पंखा है, नहीं तो बैगनी क्या हो गया? बैगनी हो गया, वह क्या हो गया? तो गुणवाचक विशेषण। तो आपको अगर गुणवाचक से एग्जाम्पल अगर देते हैं या पूछते हैं तो आप बता सकते हैं, नहीं आप बोल सकते हैं। अब आता है परिणाम कि परिमाण वाचक विशेषण खींचेगा। तब परिमाण से विद्यार्थी जैसे कि इससे नाप या तौल का बोल, कि जिस विशेषण से नाप या तौल का बोल, जिस विशेषण से नाप या तौल का, जिसे थोड़ी दूध, तो नाप के तो बोध हुआ कि नहीं बोध हुआ? थोड़ी दूध चाहिए, नाप के बोध हो नहीं, तौल के बोध होगा। थोड़ी घी चाहिए,
नहीं त हाँ थोड़ी ये सब जो रहेगा। जैसे कहने का अर्थ है कि जिस विशेषण से नाप या तौल का बोध, जिस विशेषण से नाप या क्या चीज का बोध हो, तौल का बोध होता है, जिस विशेषण से नाप या तौल का बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं विद्यार्थी, उसी को हम कहते हैं, याद रखिए, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। नहीं तो परिमाणवाचक आप समझ गए कि नाप या थोड़ा हो गया, ज्यादा हो गया, कि ज्यादा दूध दूं, नहीं ज्यादा भी हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, अल्प भी हो जाएगा, हो कि ना, अल्प अल्प खाना दी, नहीं थोड़ा सा खा लिए, भूख लगा है, ससुराल गए रहते हैं। अब कहता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा विधान संख्या। तो संख्या मतलब समझ रहे हैं वैसा विशेषण जिससे संख्या का बोध हो, वैसा विशेषण जिससे संख्या का बोध हो। तो संख्या का कैसे बोध करें बताइए। जैसे अब बोल सकते हैं कि मेरे पास 4 घोड़े हैं, ऐसे बोल सकते नहीं कि मैं 4 घोड़े रखता हूं, मैं 2 कलमें रखता हूं। विशेषता बता रहा, कलम की संख्या बता रहा, नहीं बता रहा। यानी कि वैसे विशेषण जो संख्या का बोध, वैसे विशेषण जो क्या का बोध हो जाती, संख्या का बोध होता है, तो उसी को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे कि 2 कारें सुंदर, नहीं 2 घोड़े तेज दौड़ रही है, ऐसे करके आप संख्या में तो समझ रहे हैं, गिनती, अगर स्टार्टिंग में गिनती रहे तो आपको समझ जाना है कि यह कौन सा विशेषण की बात है, तो संख्यावाचक विशेषण की बात है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब कहता है एक लास्ट विद्यार्थी विशेषण में हम देखते हैं सर्वनामिक विशेषण, यही लास्ट कि सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो वैसा विशेषण जो संज्ञा के पहले लगता है, वैसा विशेषण जो संज्ञा के क्या लगता है, पहले। जैसे कौन, ध्यान सुनिए, कौन पुस्तक अच्छी है, तब पुस्तक है, कौन पुस्तक, कौन पहले आया, अब पुस्तक, तब पुस्तक संज्ञा है कि नहीं है बताइए, पुस्तक संज्ञा है कि नहीं है, संज्ञा है। तब कहता है सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो वैसा विशेषण जो संज्ञा के पहले, संज्ञा के पहले। जैसे कौन उसे देख रहा है, तो उसे तो नहीं बोलेंगे, संज्ञा तो नहीं है, यानी कि बोलेंगे कोई लड़का चोरी कर, कोई लड़का चोरी कर रहा, तो लड़का के पहले कोई आया कि नहीं आया, अरे आया कोई। तकाता सर्वनाम है, संज्ञा से पहले जो शब्द आवे, कोई भी शब्द रह सकता है, नहीं संज्ञा के पहले कोई भी शब्द रह सकता है, तो संज्ञा के पहले आने वाले शब्द को हम सर्वनामिक विशेषण कहते, समझ गए नहीं। जैसे इसमें उदाहरण और लीजिए, जैसे सुनिए, कोई घोड़ा आ रहा, कोई घोड़ा आ रहा है, तब घोड़ा के पहले कोई आया कि नहीं आया, अरे कोई आया, तो संज्ञा के पहले जो शब्द आवे उसी को क्या कहते हैं, सर्वनामिक, सर्वनाम ना खाली संज्ञा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।